आईसीआर पीजी 2025 के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है, मतलब रिजल्ट के बाद में अगला आपका प्रोसेस क्या होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हर एक कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन यही है कि आईसीआर पीजी 2025 के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, किस सब्जेक्ट में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। कैटेगरी वाइज जितने भी जो आईसीआर पीजी के अंदर सब्जेक्ट है उन सब का कैटेगरी वाइज आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं। और आप इस कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ भी मान सकते हैं क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताऊंगा वहां तक आपको सिलेक्शन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईसीआर पीजी 2025 के काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप एग्री कैपिटल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआर की जो आपके काउंसलिंग का प्रोसेस है उनके बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी लोगों के माइंड में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या आईसीआर के मतलब एनटीए के स्कोर कार्ड के बाद में आईसीआर पीजी के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा रैंक कार्ड के लिए। तो आईसीआर पीजी के लिए कोई भी रैंक कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों का रैंक कार्ड आएगा उस तक, मतलब भाई आप लोगों का स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो गया, ठीक है। स्कोर कार्ड के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका रैंक कार्ड, क्योंकि आपका जो रैंक बनता है उसके बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होते हैं, जो भी आपके माइनर मेजर माइनर सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं, ठीक है। उसमें रैंक कार्ड के लिए होता क्या है कि यूजी के लिए तो पहले सीयूटी के रिजल्ट के बाद में रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में रैंक कार्ड आता है। लेकिन पीजी के लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन, पीएचडी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपके स्कोर कार्ड के बाद में डायरेक्टली आप लोगों का क्या आएगा, रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड तक आपको कुछ भी नहीं करना है। रैंक कार्ड के बाद में जब आपके आईसीआर 2025 की पीजी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उस टाइम आपको पूरी प्रोसेस है वो फिल करनी होती है, जिसमें सारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को वहां पे अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उन सब के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रही बात रैंक के लिए कि आपके कितने नंबर पे कौन सी रैंक बन सकती है, तो रैंक प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या आने वाला है। आफ्टर दैट आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो उसी में आप लोगों को चॉइस फिलिंग भरनी होती है और कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस है वो करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस। अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे से सही ढंग से करवानी है तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपकी कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हमारे द्वारा डन करके दिया जाएगा। किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जो दिए गए नंबर है 9214005895 पर मैसेज करके आप पीजी मेंटरशिप के लिए बता सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पूरा प्रोसीजर है ज्वाइन करने का बता देंगे। उसके बाद में जो पीजी मेंटरशिप का सेपरेट ग्रुप है उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। पीजी के अंदर जितने भी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं आगे कटो बताने वाला हूँ, सेप स्कोर बताने वाला हूँ। अगर इसमें आप लोगों का सेप स्कोर है, इसके अंदर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जरूर मेंटरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक कोर्स के बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपके मार्क्स के बेसिस पे कौन सा कोर्स आपके लिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वे में प्रेफरेंस सीट मिलने वाला है। कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट करना। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जो सेपेस्ट स्कोर है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में, तो जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर 185 प्लस है वो 100%, यहाँ पे जो मैं स्कोर बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज स्कोर बता रहा हूँ, आपको पहले बता देता हूँ जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें बता रहा हूँ। 100% आप सही मत मानना, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 99% इसकी एक्यूरेसी रहेगी। हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा कि अगर इससे ज्यादा आप लोगों का स्कोर है तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता थोड़ा बहुत इसके कम स्कोर में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा स्कोर कट ऑफ आप लोगों का नहीं जाने वाला, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओबीसी के लिए 180 प्लस आपका सेप स्कोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए एग्रोनॉमी में 175 प्लस सेप स्कोर है, एससी कैटेगरी के अंदर 150 से 155 सेप स्कोर है, एसटी कैटेगरी से 140 से 145 सेप स्कोर है, पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी में तो लास्ट ईयर इवन 96 पे 100 नंबर पे भी कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, लेकिन 120 तक आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, उसमें कोई आपको चिंता करने वाली बात है नहीं, क्योंकि यूपीएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बहुत अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है और काफी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट भी होती है। अब ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस की मैं बात
बात करूं तो 5 नंबर आज इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि इस कट ऑफ में आप लोगों को कोई वेरिएशन देखने को एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से कट ऑफ बता दिया कितना आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं आपके प्लांट साइंस में। तो प्लांट साइंस की मैं बात करता हूं सेप स्कोर में। तो प्लांट साइंस में पीजी 2025 के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके स्कोर 230 से 235 है, ओबीसी के अंदर 225 से 230 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 225 से 222 से 225 है, एससी कैटेगरी के लिए 205 है, एसटी कैटेगरी के लिए 195 से 200 है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यूपीएस कैटेगरी के लिए 160 170। हो सकता है इससे कम भी स्कोर चला जाए। अब मेरी बात सुनना, अब हो सकता है कि जीपीपी के लिए आपकी कट ऑफ ज्यादा चली जाए, पैथो के लिए आपकी कट ऑफ ज्यादा चली जाए। मैंने आपको बताया है कि प्लांट साइंस के अंदर जितने भी जो सब्जेक्ट है इस स्कोर पे आप लोगों को सीट है वो जरूर अलॉट हो जाएगी और इससे आपको कट ऑफ है वो कम ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस आपके ना के बराबर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रही बात जीपीपी और पैथोलॉजी की, तो यहाँ हो सकता है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको 245 के समथिंग भी देखने को मिले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, इतना कट ऑफ 245 250 तक भी जा सकता है जनरल कैटेगरी की। प्लांट साइंस की मैं बात करूं पैथोलॉजी और जीपीपी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 165 प्लस स्कोर है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 160 प्लस स्कोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 प्लस स्कोर है, एससी कैटेगरी के लिए 120 से 125 स्कोर है, एसटी कैटेगरी के लिए 110 से 115 तक का आपका सेप स्कोर आप लोग इसका मान सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 80 90 नंबर भी 80 90 मार्क्स में भी सीट अलॉट होता है। इवन मैं प्लांट साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने पीडब्ल्यूडी में 2500 रैंक तक भी सीट अलॉट होते भी देखा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यूपीएस कैटेगरी में 2500 2700 रैंक पे भी सीट इजीली अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 150 140 पे भी सीट मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। उसके बाद में मैं अगले सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करता हूं तो एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, मैं सिर्फ एंटोमोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर एंटोमोलॉजी के लिए यहाँ सेफली बात करूं तो यहाँ एंटो के लिए जनरल कैटेगरी में 230 के समथिंग, ओबीसी के अंदर 225 और उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 220 प्लस, उसके बाद में आपका एससी कैटेगरी के लिए 205 और आपका एसटी कैटेगरी के लिए 195 से लगाकर 200 तक आप लोगों का स्कोर है वो एंटो के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। बट ओवरऑल आपको नेमेटोलॉजी हो गया, आपका सेरिकल्चर हो गया, इसके अंदर आपको मिल सकता है, पूरी पूरी इस मार्क्स के अंदर आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं फिजिकल साइंस की। तो फिजिकल साइंस में बात करता हूं मैं जनरल कैटेगरी की, तो 235 प्लस आप लोगों के फिजिकल साइंस में सेप स्कोर है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 230, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 225 से 228, एससी कैटेगरी के लिए 210 से 215, उसके बाद में एसटी कैटेगरी के लिए 200 से 205, पीडब्ल्यूडी के लिए 120 से 140। बट ध्यान रखना जो आपका सॉइल सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस वाला, उसके लिए यहाँ हो सकता है कट ऑफ आपको 250 देखने को मिले जनरल कैटेगरी की, या फिर उससे प्लस भी देखने को मिले। इवन लास्ट ईयर 260 तक भी सीट मिलना मुश्किल हुआ था जनरल कैटेगरी में, जिन्होंने लास्ट तक वेट किया था उनको 260 तक सीट मिला है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सॉइल साइंस और जो उनके माइनर सब्जेक्ट होते हैं उनके कट ऑफ में लगभग 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं अगले सब्जेक्ट में जो आपका है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में इस बार काफी लोगों का स्कोर इतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो उनकी वजह से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका स्कोर 155 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो अपने आपको जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ हो सकता है मैं आपको 5 से 10 नंबर प्लस माइनस के लिए बोलूंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। नंबर में ज्यादा डाटा नहीं आते, तो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं है। और लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ बताऊं तो लास्ट ईयर यहाँ 180 प्लस पे सीट मिला था, ठीक है, लेकिन इस बार पेपर डिफिकल्ट था, तो लगभग 20 से 25 नंबर का कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि जनरल कैटेगरी में 155 प्लस आपका स्कोर सेफ माना जाएगा, ओबीसी के लिए 150 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 145, एससी के लिए 130 से 135, एसटी के लिए 120 से 125 और एसटी के लिए आपका 70 टू 80 मार्क्स आप लोगों के लिए एक सेफ जोन माना जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की। तो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 165 प्लस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 160 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 155 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 140 से 145 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 130 से 135 प्लस और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आपका 100 से 110 तक। इवन आपको इसमें 80 90 मार्क्स पे भी सीट है वो आराम से अलॉट हो जाएगी यूपीएस पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन बात करूं मैं आपके वेजिटेबल साइंस की, फ्रूट्स की, ठीक है, कि उन सब्जेक्ट में आप लोगों का कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है इनमें आपको 175 180 तक भी कट ऑफ देखने को मिले, लेकिन इवन आप लोगों को सीट है
वो इतने स्कोर पे 100% मिलने की पॉसिबिलिटी है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा हॉर्टिकल्चर में 2025 सेशन में कट ऑफ देखने को मिलेगा। हाँ, बात करूं मैं टॉप रैंकर्स में तो हो सकता है 340 के समथिंग टॉप स्कोरर आपका इस बार का आ रहा है, तो जा सकता है इतना स्कोर। लेकिन आपकी सीट मिलने के लिए हॉर्टी में ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल जितने मेजर माइनर सब्जेक्ट है 425 प्लस सीटें हैं, 425 प्लस सीट है, ठीक है। और ये आप लोगों का सेट स्कोर है, तो मान के चलो कि 450 500 तक भी आप लोगों को 500 तक भी सीट मिलेगी। और मुझे लग रहा है जनरल कैटेगरी में आपका लगभग रैंक 165 तक 500 के समथिंग बनेगा, तो उसमें आप लोगों को आराम से सीट है वो अलॉट हो जाएगी। फिर बात कर लेता हूं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो इस बार का आपका जो कट ऑफ देखने का जाएगा, ठीक है, वो कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 125 प्लस स्कोर, ओबीसी के लिए 120 का स्कोर, ईडब्ल्यूएस के लिए 115 प्लस का स्कोर, एससी के लिए आपका 100 से 105, एसटी के लिए 90 से 95 और पीडब्ल्यूडी के लिए 60 से 70। अब ये जो कट ऑफ है ये बहुत मतलब ज्यादा सीटों वाला सब्जेक्ट है, वैसे आपको पता है लगभग 250 के समथिंग, और कैंडिडेट देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इसमें कम है, ठीक है, उनकी वजह से थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, नंबर इस सब्जेक्ट में आते नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग नाम दिया है तो समझ सकते हैं। फिर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट में प्लस माइनस की, तो यहाँ 10 नंबर आप प्लस माइनस कर लेना, माइनस के चांसेस ना के बराबर है, प्लस आप कर सकते हैं, माइनस नहीं जाएगा, इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि आपको सीट किसी भी डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मिलने के चांसेस है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में कितना जाएगा, किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाएगा, तो उनके लिए आप डेली हमारे यूट्यूब का 9 बजे वाला सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हर एक चीज के बारे में डिटेल से सारी चीजों को समझाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं फिशरी साइंसेस की। तो फिशरी साइंसेस में यहाँ पे ओबीसी में आपका 215 से 220 कट ऑफ जाएगा, सॉरी जनरल कैटेगरी में ओबीसी में 213 से 215, ईडब्ल्यूएस में 210 प्लस, एससी कैटेगरी में 190 से 200, एसटी कैटेगरी में 180 से 185, पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी में 130 से 140 स्कोर है। तो आपको फिशरी साइंसेस का कोई भी डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस है 5 नंबर, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ आपका वेरी कर सकता है। आफ्टर दैट बात करता हूं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की। तो जनरल कैटेगरी में 160 से 165, ओबीसी कैटेगरी में 157 से 160, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 155 प्लस, एससी कैटेगरी में 140 से 145, एसटी कैटेगरी में 130 से 135 प्लस, और पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी में आपका 100 से 110 के समथिंग स्कोर रहने की पॉसिबिलिटी है। कम्युनिटी साइंसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी में आपका 155 प्लस, ओबीसी कैटेगरी में 150 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 145 प्लस, एससी कैटेगरी में 130 से 135 प्लस, एसटी कैटेगरी में 120 से 125 प्लस, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 80 से 90। देखो ये जो मैंने आपको सेप स्कोर बताया है ये आपका हार्डली है, इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट के कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है और थोड़ा बहुत कभी कभार कट ऑफ वेरी करता है, तो 10 मार्क्स आप प्लस माइनस कर सकते हैं जो आपके हो सकते हैं, कि इतना ज्यादा डाटा नहीं मिलता है तो हर सब्जेक्ट में हो सकता है। रही बात एबीएम की, तो एबीएम का जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पे बताया है, बेसिकली आप इसी कट ऑफ को फॉलो करते चलना, ज्यादा आप लोगों को इसमें कट ऑफ वेरी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बात कर लेता हूं आपके फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। तो जनरल में 205 प्लस, ओबीसी में 200 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 195 प्लस, एससी में 180 से 185, एसटी के अंदर 170 से 175 पे, पीडब्ल्यूडी में 120 पे भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। स्टैटिकल साइंस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए 155, ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 145 प्लस, एससी के लिए 130 से 135, एसटी कैटेगरी के लिए 120 से 125, यूपीएस कैटेगरी के लिए आपका 80। अब इस सब्जेक्ट में आप लोगों को पता है लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है, और इसमें ज्यादा मेरे पास डाटा आए नहीं है, लेकिन जितने मेरे पास डाटा थे लास्ट ईयर का सारा डाटा कैलकुलेट करते हुए, इस साल के पेपर को एनालाइज करते हुए, ये जो चीजें हमने कट ऑफ बनाई है ऑलमोस्ट आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स इसमें भी आप प्लस माइनस के लिए जा सकते हैं। फिर बात करता हूँ डेयरी साइंसेस का क्या कट ऑफ जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 145 प्लस, ओबीसी कैटेगरी में 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 135 प्लस, एससी में 120, एसटी में 110 से 115, और पीडब्ल्यूडी के लिए 90 के समथिंग आपका डेयरी साइंस में कट ऑफ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात कर लेता हूं डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में 150 प्लस, अब ज्यादा मेरे पास डाटा आया नहीं है, तो लगभग आपको 130 140 के रेंज में इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है इनमें सब्जेक्ट में जो सीटें भी 40 50 60 40 50 60 भी है, तो अराउंड यही कट ऑफ जाता है इन सब्जेक्ट का, 130 140 150 130 140 150। तो उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप थोड़े बहुत कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी लास्ट में आप लोगों को यही बताऊंगा कि काउंसलिंग एक बहुत
इंपॉर्टेंट पड़ाव है और काउंसलिंग को आप अपने सही ढंग से करते हो तो डेफिनेटली आपको लो रैंक पे भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है वो हायर रहती है। उनके लिए एग्री कैपिटल ने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है 9214005895 के नंबर पे मैसेज करके आप मेंटरशिप के साथ में एनरोल कर सकते हैं। पीजी की किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस मिलने वाला है, तो किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की बात नहीं है। काफी टाइम से आप सेप स्कोर को लेकर परेशान थे, तो प्रॉपर वे में आपको सेप स्कोर के ऊपर पीजी के अंदर आपका क्या सेप स्कोर रहने वाला है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या सेप स्कोर रहने वाला है, उसके लिए प्रॉपर वे में मैंने वीडियो बना के अच्छे से समझा दिया होगा। थोड़ा बहुत कट ऑफ वेरी कर सकता है बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया है वो फाइनल 100% आप लोगों का सेप स्कोर रहने वाला है। उम्मीद के मुताबिक ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, अच्छे से चीजें समझ में आई है। सारी चीजें समझे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।